नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लास्ट डेट भी 25 सितंबर थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने डीआरडीओ सेप्टेम 10 का फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि नॉन टेक के क्वेश्चन का किसी को आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो लास्ट बार आपसे पूछे गए थे। सेप्टेम 9 के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। वैसे तो डीआरडीओ ऑफिशियल आंसर शीट नहीं देता है, लेकिन रिसेंटली जब एग्ज़ाम हुआ था तब बच्चों को जो क्वेश्चन याद थे वही इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप डीआरडीओ सेप्टेम 10 की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जेके आईटीआई मंत्रा ब्लॉग आपको लिखना है, आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं अपने मॉक टेस्ट। हमने 4 मॉक टेस्ट वहाँ कर दिए हैं ऐड, आप चारों को अटेम्प्ट कीजिए। नॉन टेक और टेक्निकल सारा मिक्स होता है। 15-15 क्वेश्चन के आपको क्विज मिलेंगे, आप अटेंड करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो कोर्स से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिए, इसमें आपको इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उनकी मैं ट्रिक दूंगा जिसे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करने वाले हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, स्मिता आर्यन के मामा की पिता की इकलौती पुत्री है। स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक डायग्राम बना के समझ सकते हैं। डायग्राम आपको क्या बनाना है, स्मिता आर्यन के मामा, तो मान लीजिए ये आपका आयरन है और यहाँ आपको दे रखा है कि क्या है, ये एक बॉय है, तो आप इसे प्लस से संबंधित करेंगे। आर्यन के मामा यानी कि उनकी पहली पीढ़ी के आप इस प्रकार से दर्शाएंगे और मामा को भी प्लस से आप दर्शा सकते हैं। मामा के पिता यानी कि वो उनसे पहली पीढ़ी के, और मामा के पिता की इकलौती बहन बेटी यानी कि जो आर्यन के नाना है या फिर मामा के पिता है उनकी एक बेटी है, वो है स्मिता। तो ये आप इसे माइनस से दर्शा दीजिए, क्योंकि ये लेडीज है, गर्ल है, फीमेल को आप माइनस से डिनोट करेंगे। तो आपके सामने आता है कि ये आर्यन के मामा और स्मिता दोनों बहन भाई हैं, और आर्यन के मामा के पिता यानी कि आर्यन के नाना की एक ही लड़की है, और वो आपको पता चल गया कि आयरन की मम्मी होगी या फिर आयरन की माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जाएंगे। इस प्रकार से आप प्लस माइनस करके समझ सकते हैं, नहीं तो इजी क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल TG2 में ये लास्ट बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, किसी संख्या को 2 भागों में बांटा गया है या फिर बांट दिया है जिनका अनुपात 3:4 है। यदि पहला अक्षर 18 है तो दूसरा क्या होगा? तो इसके लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3:4 को लिखिए। अब आपको देखना है कि पहला भाग 18 है, यानी कि एक भाग है वो 18 होगा, और पहला आपके है, ऊपर पहला है नीचे दूसरा है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 2 भागों में बांटा है। तो यदि आपको देखना है 18 है ना, वो किसके पाड़े में 3 बार आता है? तो आप देखते हैं 6 के पाड़े में 3 बार आता है, तो आपको वही चेक करना है कि 6 के पाड़े में 4 बार क्या आता है, तो आप कहेंगे 24। तो ये आपका अनुपात है, 3:4 में इसको बांटा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 24। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप 18/24 को कट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 3:4 ही आता है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की अनुपात दे रखा है 1:3। यदि लड़कों की संख्या 33 है तो कुल बताइए। तो पहली आपको गर्ल का अनुपात बट्टे आपको बॉय का अनुपात दे रखा है, वो अनुपात है 1:3। यदि 3 की वैल्यू आपको 33 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 11 आप कर सकते हैं, 33/3 करेंगे, यानी कि 3 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो 11 होगी। आपको कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछें, विद्यार्थियों का मतलब होता है पूरी कक्षा में कितने बैठे हैं।
लड़के और लड़कियों को आप जोड़ेंगे, 33 बॉयज हैं, 11 गर्ल्स हैं। आप जोड़कर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, जो आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 44 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच 3 और 4 का अनुपात है, उनका योग आपको 420 दे रखा है। बड़ी सिंपल योग आपको दे रखा है, 3:4। अनुपात का मतलब होता है वो x होती है। जब इनको x से वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तब इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है, और इन दोनों को यदि हम योग करते हैं तो वो 420 आता है। तो आप कर सकते हैं 3 और 4 होता है 7x बराबर 120। जब आप 7 से इधर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, तो आपके आ जाएगा 60। x की वैल्यू 60 है। बड़ी संख्या याद करनी है तो जो बड़ा वाला अनुपात होता है उससे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ी आपके 4 है, 4 से x की मल्टीप्लाई करेंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है जिससे आप डीआरडीओ में नॉन टेक के क्वेश्चन को हल कर सकें। अगला आपका क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। तो अजय और विजय की अनुपात आपको 3:4 दे रखा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात, ये पहले वाला है। फिर इनको जब 5-5 वर्ष ऐड करते हैं, अजय की आयु में भी 5 वर्ष ऐड होंगे, विजय की आयु में भी 5 वर्ष ऐड होंगे, तो आपके अनुपात बनेगा 4:5। तो आप देख सकते हैं पहले 3 था फिर 4 हो गया, यानी कि 1 ऐड हुआ है। और पहले 4 था फिर 5 हुआ, यानी कि अनुपात में 1 ऐड होता है वर्ष में जब 5 ऐड होते हैं, यानी कि 1:5 वर्ष के बराबर है। तो आपको विजय की निकालनी है, और विजय दूसरे वाला है, यानी कि आप ऊपर वाले से वर्तमान जो अनुपात है उसकी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आएगा 20। इजीली समझ सकते हैं, एक बार इसे रिकॉल कर देता हूँ यदि आपको समझ नहीं आया है तो, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए, जिसको समझ आ गया वो स्किप कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिया है कि अजय और विजय की अनुपात आपको 3:4 दे रखी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे 3:4, फिर होगी 5 वर्ष बाद, ये है 5 वर्ष ऐड होने के बाद 4:5। और जब अनुपात में एक ऐड हो जाए ना, तो यदि आपको अजय की आयु पूछता तो आप 3 से 5 की मल्टीप्लाई कर देते, विजय की पूछिए तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यदि अनुपात में 1 बढ़ता है तो आपको विजय की पूछिए, और विजय का पहला अनुपात 4 था, 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम गए। दूसरा आपका क्वेश्चन है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी करीम की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि 15 वर्ष पहले, यहाँ लिख देता हूं मैं, पहले पहले उसकी आयु हमने मानी कि x है, पहले कितनी है? x है। अब वर्तमान में उसकी आयु होगी, x में 15 जोड़ेंगे क्योंकि 15 वर्ष पहले थी, तो आज कितनी होगी? 15 जोड़ देंगे। और 15 वर्ष बाद कितनी होगी? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाद में कितनी होगी? x प्लस 15 प्लस 15, यानी कि आज जितनी वर्ष है उससे 15 वर्ष बाद कितनी होगी? 15 और ऐड हो जाएगा आज से, तो मैंने लिख दिया x प्लस 30। तो अभी वर्तमान आयु इसकी पूछी है और कहा है कि 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 4x बराबर होगा x प्लस 30 के। यदि ये x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर 30 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपके 10। तो मैं सीधा लिख देता हूँ x बराबर 10। वर्तमान आयु ये पूछी है, तो वर्तमान x यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25 वर्ष। आप ऑप्शन से भी तुरंत कर सकते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इतने तो इंटेलिजेंट हैं कि मैथ को सोल्व कर सके। यदि मैं उनको समीकरण बना के दे देता हूं तो वो अपने आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। और ये सिंपल मैथ आपको आती होगी, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। और मेरा उद्देश्य है आपको बस इतना बताना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आप अटेंड कर सके, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। मेरा उद्देश्य बस इतना है। अगला आपका क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। तो मान लीजिए ये है उसकी 7:4। 3 वर्ष बाद, ये है 3 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाती है 8:5। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 हुआ 1 अनुपात बढ़ा, 4 से 5 हुआ 1 अनुपात बढ़ा, यानी कि आप कह सकते हैं अनुपात में 1 बढ़ा है 3 वर्ष बाद। तो आपको जिसकी आयु पूछी है रश्मि की, रश्मि सेकंड वाली है, तो ये है उसकी आयु। 4 को आपसे जितने वर्ष से बढ़ा है वह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं 12 वर्ष की तरफ आप जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप पक्का समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, जिसमें अनुपात में यदि 1 बढ़ता है तो आप जितने वर्ष बाद पूछते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी आयु से पूछते हैं उसकी पहले वाले अनुपात से। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्र का पुत्र है।
तो मैं इस प्रकार से आपको बता देता हूँ क्या कहा है उसने, वह मेरे भाई। तो ये मान लीजिए वाजपेयी है, ये है वाजपेयी, उसका भाई यानी कि इसके इधर आएगा भाई, एक ही जनरेशन का होता है भाई। उसके बाद उसने कहा है भाई के पिता, यानी कि भाई का पिता खुद का पिता होगा, यानी कि इन दोनों का एक पिता है। पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि पिता के एक पुत्री और है, ये उसकी पुत्री है, यानी कि उनकी बहन है, बहन का पुत्र है, यानी कि वह भांजा होगा। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे भाई के पिता, यानी कि दोनों के पिता एक होंगे, और उसकी एक पुत्री है, यानी कि पिता की एक पुत्री है, वो तीनों भाई बहन हैं, और बहन का बेटा पूछ रहा है। तो डायरेक्ट पूछ सकता था, बस आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक है और उसमें आपको कन्फ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जाता है, लेकिन वो ईजी हो सकता है, आप यदि समझते हैं तो ईजी हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष बड़ा है। तो मान लेते हैं कि सचिन एक्स है और मान लेते हैं कि राहुल आपका एक्स है, ये है राहुल, राहुल एक्स है और सचिन 4x हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, तो x + 4 हो जाएगा, 4 वर्ष बड़ा कहा है इसने, यानी कि 4 वर्ष बड़ा है। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:9, ये 7:9 दे रखा है। सचिन की आयु पूछी है, तो आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए क्या कहा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि 4 वर्ष छोटा है। एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, 4 वर्ष छोटा है, यानी कि 4 वर्ष माइनस होगा। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है, तो आपको करना क्या है आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने वाले हैं, कोई इसमें आपको लंबा चौड़ा एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है। ऑप्शन से देखिए, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी कि सचिन है वह छोटा है, राहुल बड़ा है, तो हम सचिन को मानेंगे एक्स। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो बस आपको यही देखना है। यदि आप 14 मानते हैं सचिन की आयु, तो राहुल से 4 वर्ष छोटा है, 14 सचिन हो गया, राहुल 18 का हो जाएगा। क्या ये 7:9 आता है? तो आप कहेंगे हाँ, 2 के बारे से ये 7 बार जाता है, ये 9 बार जाता है, यही आपका आंसर होगा। और बाकी आप कितने ही देख लीजिए, ये इनके 7:9 में नहीं बढ़ने वाले, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, यू ought टू हैव हाइडर। तो इंग्लिश में बेसिक क्लासेज लगा रहा हूँ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी हैं, जिसमें आप इंग्लिश को बेसिक से सीख सकते हैं। इसमें क्या कहा है, यू ought टू हैव, तो ought टू एक मॉडल होता है। मॉडल आपने पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought टू, नीड, डेयर, नीड नॉट, ये इस प्रकार की मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और यदि आपका हैव आया है, तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। यदि हैव आया तो मैंने आपको पढ़ाया, हैव के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, और तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यदि आपको हैव ना दे, डायरेक्ट दे दे यू ought टू हाइडर, तो आप क्या करेंगे, ought टू मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी मैंने ट्रिक बताई है। तो आप किस में जाएंगे, तो आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश यूपीपीसीएल TG2 और आपके इसमें DRDO दोनों में है। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोज स्टडी मटेरियल देते रहते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जहां आपको क्विज अटेंड करने का मौका मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में।